लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता के 3 ठिकानों पर निगरानी विभाग ने की छापेमारी। कार्यपालक अभियंता के आवास से 14 लाख कैश समेत भारी मात्रा में सोना, चांदी व जमीन के कागजात बरामद। पटना नगर निगम के हड़ताली सफाई कर्मियों को हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश। आरजेडी के बाद अब जेडीयू में भी झारखंड में संगठन का करेगा विस्तार। चिराग पासवान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिए गोल मटोल जवाब। दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने कहा अपनी गलती के लिए माफी मांगे चिराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पटना आए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा और मुजफ्फरपुर में जेवर दुकान में हुई भीषण चोरी। और अब खबरें विस्तार से। निगरानी विभाग ने बिहार के एक और इंजीनियर पर अपनी दबिश बढ़ा दी है। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौंतेय कुमार के पटना स्थित आवास पर आज निगरानी विभाग की टीम ने घंटों छापेमारी की। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। इस छापेमारी का नेतृत्व डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर कर रहे थे। बताया जाता है कि ये छापेमारी 3 दिन पहले होनी थी, लेकिन इंजीनियर कौंतेय कुमार बिहार से बाहर थे, वो दिल्ली गए थे। आज सुबह जैसे ही वो दिल्ली से पटना लौटे, उसके थोड़ी देर बाद ही निगरानी की टीम भी उनके साथ साथ सदाकत आश्रम के निकट नित्यानंद अपार्टमेंट में आ धमकी। बता दें कि इसके पहले दरभंगा के प्रभारी अधीक्षक अभियंता अनिल कुमार की ऑफिस व आवास पर छापेमारी की गई थी। इंजीनियर कौंतेय कुमार की पोस्टिंग पथ निर्माण विभाग के पटना स्थित गुलजारबाग डिवीजन में है। ये अपने परिवार के साथ गोसाई टोला इलाके के नित्यानंद इनक्लेव अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में रहते हैं। इसी फ्लैट में सुबह 10 बजे से देर शाम तक निगरानी की टीम ने छापेमारी की। डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर के अनुसार पड़ताल की जा रही है। कैश समेत अन्य सामान को मिलाया जा रहा है। वहीं सूत्रों के अनुसार 14 लाख रुपए कैश, लाखों रुपए की ज्वेलरी, कई जमीनों की डीड, 8 बैंक पासबुक सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। निगरानी मुख्यालय के अनुसार कौंतेय कुमार ने 1,76,83,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने हड़ताल को तुरंत खत्म करने का आदेश दिया। उसने सरकार को भी नोटिस जारी किया। हालांकि पटना नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मी कल रात में ही हड़ताल से वापस लौट गए थे, जबकि अस्थायी सफाई कर्मी हड़ताल पर डटे हैं। हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए तत्काल हड़ताल को खत्म कराने का आदेश सरकार को दिया है। हड़ताल पर गए सफाई कर्मियों को भी काम पर लौटने को कहा। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि 8 सप्ताह के अंदर सरकार सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार करे। आरजेडी के बाद अब जेडीयू ने भी झारखंड में पार्टी को विस्तार करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही जेडीयू ने खेरू महतो को झारखंड का जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आज दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लगाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक समय था जब जेडीयू झारखंड में काफी मजबूत था। पार्टी के 6 से 7 विधायक थे। बीच में पार्टी की स्थिति झारखंड में थोड़ी खराब हो गई, लेकिन एक बार फिर हम लोगों ने संगठन की मजबूती के लिए रणनीति बनाई है। जल्द ही जेडीयू झारखंड में मजबूत दिखेगा। गौरतलब है कि आरजेडी ने झारखंड में संगठन को मजबूत करने जा रहा है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने अब हर महीने 2 दिन झारखंड में बैठक करने का निर्णय लिया। लोजपा सांसद चिराग पासवान इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। वो एनडीए में है या नहीं, इसे लेकर बीजेपी नेताओं में ही एकता नहीं। कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ। कल बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने स्पष्ट कहा था कि चिराग पासवान को लेकर कोई टेंशन ना ले, वो एनडीए के पार्ट हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मीडिया के सवाल पर घिर गए। वो गोल मटोल जवाब देते नजर आए। संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए कोई व्यक्ति की बात नहीं करता। एनडीए में लोजपा शामिल है। लोजपा के पशुपति कुमार पारस केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री हैं। हालांकि पत्रकार बार बार पूछते रहे कि चिराग कहां है। इस पर उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भले ही चिराग पासवान के नाम लेने में परहेज करते नजर आए, लेकिन हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने चिराग को 2 टुक सुना दिया। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी गलती की। अब अगर यदि माफी मांग लेते हैं तो उनकी गलती क्षमा की जा सकती है। माफी मांगने व गलती स्वीकार करने के बाद ही चिराग पासवान एनडीए में आ सकते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि चिराग की गलती की वजह से ही जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। पार्टी लगभग 40 सीटों पर हार गई थी। बता दें कि पिछले सप्ताह चिराग ने पिता रामविलास पासवान की बरसी को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद से एनडीए खेमे में बेचैनी बढ़ गई है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का जनता दरबार महज दिखावा है। नीतीश कुमार अब नेता नहीं रहे, वो एक अधिकारी बन गए हैं। लालू जी के समय में किसी को समस्या लेकर आने के लिए खुला दरबार था। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर और बिना किसी अपॉइंटमेंट में आ सकता था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन आज पीड़ित को सीएम से मिलने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग प्यार और जोड़ने की बात करते हैं, जबकि कुछ लोग तकरार और तोड़ने की बात करते हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, सिंचाई और कार्रवाई की आज लोगों को सख्त जरूरत है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इसके पहले आरजेडी की ओर से आयोजित मिलन समारोह में तेजस्वी ने सासाराम के पूर्व विधान पार्षद कृष्ण सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज पटना में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकी घोषित करे। हमारी पार्टी यूपी में योगी सरकार के खिलाफ ताल ठोककर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यूपी चुनाव में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को टिकट दिए जाने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि ऐसे सवाल जेडीयू और बीजेपी से क्यों नहीं किया जाता। प्रज्ञा ठाकुर क्या दूध की धुली है? जेडीयू के कितने सांसदों पर क्रिमिनल केसेस हैं? ओवैसी ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी यूपी में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अभी गठबंधन तय नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार में चोर दरवाजे से एनआरसी लागू किया जा रहा है। पूरी ताकत के साथ बिहार में हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। मुजफ्फरपुर में इन दिनों चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। बेखौफ होकर बदमाश चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। ताजा मामला सरैया थाना क्षेत्र के बसैठा बाजार की है। चोरों ने एक जेवर दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लाखों के गहने उड़ा लिए। घटना से कारोबारियों में आक्रोश है। खास बात है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो चोरों ने किस तरह घटना को अंजाम दिया। घटना के विरोध में आज स्थानीय दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। आज दिन भर रह रहकर बारिश हुई। कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश के साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल रही थी। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से आज राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 13 सितंबर तक मानसून सीजन में 903.8 mm बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान 974 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से 8% अधिक है। पटना के अलावा 24 घंटे में बेगूसराय, समस्तीपुर, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अरवल, गया और सिवान में भी बारिश हुई है। आज मुंगेर के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। बहरहाल हमारे चैनल को देखते रहे और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वहीं अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।